आज़ादी के दिन ये अधिकारी जनरल डायर जैसे लगे और बेइज्जती नुमा कारतूस हमारे चेयरमैन की छाती में दाग दिए गए। तो वहाँ पर जाकर बहुत ही एक शर्मिंदगी का सामना हमें करना पड़ा, जिससे उनको बहुत अपमानित होना पड़ा, एक बहुत लज्जा का सामना करना पड़ा। कोई भी अपनी जिम्मेवारी नहीं सुनता भाई, ये चुनिंदा पार्षद या चेयरमैन साहब है, इनके लिए चेयर लाई जाए अलग से। लोगों के साथ जानबूझ के ये किया जाता है। जानबूझ के तो क्या बोले, क्या अनदेखी है। आज़ादी के दिन अपमान हुआ गोरंडा में बीजेपी के नगर पालिका चेयरमैन का, उसके बाद जो बवाल मचा वो आप सभी लोगों के सामने है। ये बवाल कैसे मचा, क्यों मचा, वो भी हम आपको बता देते हैं। दरअसल हुआ यूं कि 15 अगस्त को गोरंडा की नई अनाज मंडी में स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा था, जिसमें नगर पालिका को भी इनवाइट किया गया था, चेयरमैन को इनवाइट किया गया था, पार्षदों को इनवाइट किया गया था। लेकिन जब वे वहां पर पहुंचते हैं तो उनके लिए ना तो कुर्सी होती है, ना कोई बैठने की व्यवस्था है। ऐसे में जो प्रोटोकॉल है उस पर भी कहीं ना कहीं सवालिया निशान अब खड़े हो रहे हैं। इसके अलावा आरोप यह भी लगाया जा रहा है कि जो पार्षद है उनके साथ ये पहली घटना नहीं है, इससे पहले भी जब भी कोई कार्यक्रम होता है इस तरह की घटनाएं उनके सामने आती हैं, लेकिन लोक लाज के कारण वे चुप रहे। लेकिन जब बेइज्जती हुई चेयरमैन की तो उनसे सहा नहीं गया, उन्होंने इसके खिलाफ आवाज उठाई और क्या कुछ मामला है वो हम आपको बता चुके हैं। अब इस बारे में जो एमसी है, पार्षद है, वो क्या कह रहे हैं, कितने सवाल उठा रहे हैं, कैसे कैसे सवाल उठा रहे हैं, वो भी आप सुन लीजिए। ये बिल्कुल आपने ठीक सुना है। कल स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पूरा देश खुशी के डूबा हुआ था, खुशी में डूबा हुआ था, और हमने भी उसी के दौरान पहले नगर पालिका में अपना कार्यक्रम आयोजित किया और फिर हम चेयरमैन के साथ सभी नई मंडी में जो प्रशासन के द्वारा कार्य किया गया था उसमें सभी पार्षद और चेयरमैन साहब हम पहुंच गए। तो वहां पर जाकर बहुत ही एक शर्मिंदगी का सामना हमें करना पड़ा। जैसे ही हम गए तो चेयरमैन साहब स्टेज पे चले, वहाँ पे जाके उन्होंने देखा उनके लिए कोई बैठने की व्यवस्था वहाँ नहीं थी। उन्होंने बड़े ही सहज तरीके से वहाँ पर जो SDM के रीडर हैं सोन पानू जी, उनको प्रार्थना की भाई मेरी बैठने की व्यवस्था करा दें। तो सोन पानू जी बोले अभी तो यहाँ स्थान नहीं है, आप थोड़ी देर वेट कर लें, यहीं खड़े रहें। तो चेयरमैन साहब ने बोला चलो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, आप एक चेयर मंगा दो और मैं उस चेयर पे बैठ जाऊँगा साइड में यहीं पे। तो उसके बावजूद भी उनके जो रीडर हैं उन्होंने उस पर कोई कार्रवाई नहीं की, जिसके कारण प्रधान जी को थोड़ी सी खिन्नता का सामना करना पड़ा था। उसके बाद फिर उन्होंने उसको बोला चलो फिर मैं, जब मेरे पास लिए जगह ही नहीं है तो मैं घर चला जाता हूँ, और वो फाइनली वो घर के लिए नीचे स्टेज से उतर गए। तो किसी भी अधिकारी या लीडर ने इसका अपना कर्तव्य नहीं समझा भी हम इसको रोकें और किसी तरह इनके स्थान को उपलब्ध कराएं। तो फिर जैसे ही वो नीचे उतरे तो हाँ, क्योंकि हम भी वहाँ पे सभी पार्षद अवेलेबल वहीं पे थे, हमारे लिए भी वहाँ पे कोई व्यवस्था कुर्सियों की नहीं मिली। तो जैसे ही हमें पता लगा भी आज हमारे चेयरमैन साहब के साथ भी दुर्व्यवहार हुआ है, उनकी अनदेखी की गई है इस कार्यक्रम में, तो हमने भी बड़े ही सहज तरीके से और शांति से हमने निर्णय लिया भी हम जाकर नगर पालिका में ही अपना स्वतंत्रता दिवस मना लेते हैं। फिर हम पुनः नगर पालिका में आ गए और उसका आने के बाद हमने यही गुहार की प्रशासन से विधायक से भाई इस पर कड़ा एक्शन लिया जाए, भाई ये कोताही हर बार क्यों हो रही है। ये इस बार का ये नहीं है, लगभग जब से हम MC मिले दो सालों में हो गए, तो लगभग 5 प्रोग्राम हमारे सामने हुए। एक सिंगल प्रोग्राम भी ऐसा नहीं है जहाँ पे हमारे बैठने की व्यवस्था कभी भी हमें पहले ही तैयार मिली। अमित जी, प्रोटोकॉल क्या कहता है? देखो प्रोटोकॉल तो बेसिकली प्रशासनिक मतलब SDM या सरकार ही तय करती है, लेकिन जो कॉमन सेंस की यदि हम बात करें उसके अनुसार कहीं ना कहीं चेयरमैन का स्थान तो मंच पर जरूर बनता है मुख्य रूप से। हमने वहाँ एक फोटो भी देखी है, उसमें सभी जो कार्य करता है, जो कुछ पदाधिकारी संवैधानिक पदों पर बहुत से लोग बैठे हैं, ऐसे बैठे हुए। नगर पालिका के कच्चे कर्मचारी भी आगे लाइनों में बैठे हुए हैं। तो प्रधान बड़ा है या वे कर्मचारी बड़े हैं? देखिए यहीं से ही सारी समस्या का शुरुआत हुई है। यदि एक निश्चित तौर पे वो कहीं भी प्रोटोकॉल का हिस्सा नहीं होंगे, ये मैं पूरे 100% श्योर हूँ, वो प्रोटोकॉल का हिस्सा नहीं, वो किस माध्यम से उस स्टेज पर बैठते हैं इसका जवाब प्रशासन ही दे सकता है जी। ये बिल्कुल आपकी बात सत्य है। वहाँ पे कुछ अनियमित कर्मचारी भी बैठे थे, कुछ पार्टियों के कार्यकर्ताओं भी बैठे थे, उसी के कारण ही यह माहौल उत्पन्न होता है। तो क्या उनको जब प्रधान वहाँ पर पहुंचे तो उनको कुर्सी नहीं छोड़ के खड़े होने चाहिए? तो बिल्कुल, देखो नैतिकता क्या था? ये एक
जग जाहिर है, जो हमारे चेयरमैन है नगर पालिका, किसी भी शहर के, किसी भी नगर पालिका के, वो शहर के प्रथम नागरिक होते हैं। और ये हमारा सबका ही कर्तव्य बनता है कि जब वो वहाँ आए तो हमें उनको बैठने का स्थान देने का, हमारे कि भारतीय नीति है, संस्कार है हमारे, हमें उनको स्थान देना चाहिए। लेकिन ये बड़ी ही शर्मिंदगी वाली बात है कि वहाँ भी जो लोग विदाउट प्रोटोकॉल बैठे थे, उन्हें किसी ने भी इसके लिए अपना कदम नहीं बढ़ाया। तो एसडीएम का भी कोई कॉल वगैरह आया बाद में इसको लेकर? एसडीएम का हमारे संज्ञान में कोई कॉल नहीं है, लेकिन जहाँ तक मैं पता है चेयरमैन साहब के साथ पास कॉल आया था, भाई आप आ जाइए। लेकिन आप भी एक ह्यूमन नेचर है, यदि आप एक बार कहीं पे अपमानित हो जाते हैं तो वहाँ पे दोबारा जाने की हिम्मत इतनी जल्दी नहीं होती। तो घरौंडा विधायक से इसके बारे में बातचीत की है कुछ? विधायक जी के हम संपर्क में हैं और उन्होंने हमसे मिलने के लिए बोला है और हम मिलकर उनकी तरफ अपनी मांग रखेंगे। क्या मांग रहेगी? क्या मांग हमारी यही रहेगी कि कार्रवाई करें और भविष्य में कोई इस तरह की समस्या ना आए, जो उसके लिए जिम्मेवार व्यक्ति है उस पर कड़ाई से एक्शन लिया जाए। कल जैसे आपको पता ही है, हमारे देश का आज़ादी का महोत्सव पूरा देश मना रहा था, जैसे अभी हमारे पार्षद साथी अमित गुप्ता जी ने भी बताया ही है। मैं तो ये कहना चाहूँगा, कल हमारे चेयरमैन को ऐसा महसूस हुआ कि आज़ादी के दिन ये अधिकारी जनरल डायर जैसे लगे और बेइज्जती नुमा कारतूस हमारे चेयरमैन की छाती में दाग दिए गए, जिससे उनको बहुत अपमानित होना पड़ा, एक बहुत लज्जा का सामना करना पड़ा। वो अपना अपमानित हुए। तो जैसे ही वो स्टेज पर चढ़े तो उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं थी बैठने की। उन्होंने रिक्वेस्ट मोड में कहा कि अगर यहाँ पे कोई स्पेशल कुर्सी नहीं है तो मेरे लिए कुर्सी मंगवा दीजिए, मैं साइड में कुर्सी पर बैठ जाऊँगा। उस बात का भी अधिकारियों ने कोई जवाब नहीं दिया, जिससे उनको बहुत इंसल्ट फील हुई और बेइज्जती महसूस हुई। वो एकदम स्टेज से नीचे उतरे, हम पार्षद साथी बाहर ही खड़े थे। तो जैसे वहाँ पर कोई विरोध वगैरह नहीं किया? नहीं, कोई विरोध नहीं हुआ, क्योंकि हमारे चेयरमैन साहब है जो एक बेहद ही शरीफ और ठंडे स्वभाव के हैं, उनका ऐसा स्वभाव बिल्कुल भी नहीं है। तो ये बाद में विवाद कैसे उत्पन्न हो गया इतना बड़ा? विवाद तो होना ही था, अगर कोई किसी की बेइज्जती करेगा तो महसूस तो सभी को होगा ना जी। कोई क्विक रिएक्शन दे देता है, कोई बाद में ठंडा हो। तो वहाँ पर कुर्सियों पर कुछ ऐसे चेहरे हमने देखे हैं जो किसी पद पे नहीं है, सामान्य है, उसके बावजूद भी चेयरमैन को किसी ने ऑफर नहीं की कुर्सी कि भाई आप यहाँ पर? अगर कुछ ऐसा होता तो हमारे चेयरमैन साहब उस ऑफर को सहर्ष स्वीकार करते। दिक्कत की बात तो यही है भाई, वहाँ पर उनके इतने जानने वाले थे, इतने अधिकारी भी बैठे थे, किसी ने चेयरमैन की सम्मान में अपनी कुर्सी नहीं छोड़ी। या कोई कह भी सकता था भाई चेयरमैन साहब रुकिए, हम कुर्सी मंगवा देते हैं। तो ऐसा कुछ भी वहाँ पे प्रतिक्रिया नहीं हुई, जो एक अनदेखी हुई है। अनदेखी हुई है बहुत। क्या मानते जानबूझ के हो रहा है कुछ ऐसा? ये तो देखो जांच का ही विषय है, क्या हुआ क्या नहीं हम तो ऐसा नहीं बता सकते, हम तो ना ही ऐसे बोल सकते। आप लोग के लेवल की, जबकि एसडीएम साहब ने मीटिंग हुई थी हमारी तहसील में, एसडीएम ऑफिस में, उन्होंने स्पेशली इनवाइट किया था, इन्विटेशन तो दिया था, स्पेशली इनवाइट भी किया था। तो क्या कर्मचारी को नहीं पता था भाई पार्षद आएंगे या चेयरमैन साहब आए, उनके लिए कुर्सी वगैरह कराए नहीं कराए? तो ये तो एक जी बहुत ही नाइंसाफ़ी बात है, मतलब बहुत ही तौहीन की बात है। एक मौजूदा चेयरमैन हमारे घरौंडा हल्के के और बड़े सज्जन आदमी हैं, शरीफ हैं जी, और बीजेपी के चेयरमैन, और बीजेपी के भी चेयरमैन है जी। कार्यकर्ता तो बीजेपी बैठे पाओगे जी, नगर पालिका के कर्मचारी बैठे हैं कुर्सी पे जी। क्या हमारा ही कसूर है जी? हमारे पे कोई गलती हो रही है जी? बीजेपी का चेयरमैन, बीजेपी के पार्षद, उसके बावजूद ये हालात, तो आम लोगों के साथ क्या होता है? ऐसे है जी, चलो ये तो प्रोटोकॉल देखना था, प्रशासन को देखना था वहाँ पर साथ के साथ ही जो गलतियाँ रही है उनके से, कि भाई कौन बैठना है, कितनी चेयर लगानी है, चेयरमैन को भी आना है। एसडीएम साहब को ही पता था कि पहले चेयरमैन साहब झंडा नगर पालिका में फहराएंगे। हमारा हर बारी 10-15 मिनट लेट ही होता है प्रोग्राम जो मंडी में चलता है, पहले हमें यहाँ नगर पालिका में झंडा फहराना होता है। कुर्सियाँ तो काफ़ी लगी हुई थी स्टेज पे, कब्जा हो गया था उन पे? जी, कुर्सियाँ काफ़ी थी वहाँ पे, पहले लोग बैठे थे, हमारे भी आम लोगों ने कब्जा किया हुआ था। हाँ, आम भी थे, एसडीएम साहब भी थे, अधिकारी भी थे, विधायक जी भी थे, कार्यकर्ता भी थे, सब थे जी। तो किसी ने कुर्सी छोड़ी नहीं, कुर्सी किसी ने। बाकी पार्षदों से हमने बात की, उन्होंने कहा कि कई बार आप लोगों के साथ ये जी बिल्कुल एग्जैक्टली। तो क्या आप लोगों के साथ जानबूझ के ये किया जाता है? जानबूझ के तो क्या बोले, क्या अनदेखी है, क्या है, जानबूझ के है। आज पहली बार कोई हम 15 अगस्त या 26 जनवरी के प्रोग्राम में नहीं गए थे, आज से पहले 3-4 प्रोग्राम अटेंड कर चुके हैं। हमें किसी को उठाकर ही बैठना पड़ता है जी वहाँ पे। चलो हमें भी अच्छा नहीं लगता किसी को उठाए, हमारा भी ऐसा नेचर नहीं है कोई बैठो उसको कुर्सी पे से उठा दे, हम भी किसी की ये नहीं करते। पर चलो जब एक प्रोटोकॉल तो होता ही होगा जी, कुर्सियाँ सभी के लिए बिजती है। आप मीडिया वाले हो, मीडिया पता आपके लिए भी वहाँ कुर्सियाँ होती है जी। तो क्या आप लोग प्रोटोकॉल में नहीं है या ये अव्यवस्था है? ये अव्यवस्था कहूँगा जी मैं उनको। तो प्रोटोकॉल में तो एक बार हो जाती होगी, 2 बार हो जाती होगी, क्या हर बार होती है ये? हाँ जी भाई, हमारे साथ तो देखो 3-4 बार हो चुकी है। क्या कारण मानते हैं इसका?